दुनिया के मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो की अपनी वालदा के साथ ये तस्वीर देखिए। रोनाल्डो अपनी फैमिली लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। द वे ही इज लिविंग, वो एक अलग अटायर को दिखाता है। वो जिस भी तरह उनका रिलेशनशिप है वो एक अलग सेपरेट स्टोरी है। लेकिन इस शख्स का अपनी माँ के साथ प्यार इबारत है। इससे किसी ने सवाल किया कि अब आपके पास इतना पैसा है, इतनी रकम है, वाई यू डू नॉट कीप योर मदर सेपरेट और उसको ज़िंदगी अपने तर्ज से जीने दें और वो आपसे अलग रहें। तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने अच्छी ज़िंदगी की खातिर अपनी ज़िंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। कहा यह जाता है कि रोनाल्डो की जो वालदा हैं वो ख़ुद भूखी सोती थीं, इसको खाना मिलता था, 7-7 दिन नौकरी करती थी और शाम को भी नौकरी करती थी, सेकंड शिफ्टों में सफाई करती थी ताकि रोनाल्डो को फुटबॉल मिल जाए, किट मिल जाए, जॉगर मिल जाए और ये खेल सके। तो फिर वो कहने लगा कि अब मेरी हर कामयाबी, मेरे मुश्किल दौर में मेरी माँ ने मेरी इतनी खिदमत की है, इतनी मेरी हेल्प की है मेरे यहाँ तक पहुँचने में, तो मैं अब मेरे पास दुनिया की हर आसाइश है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी आसाइश, दौलत से भी बड़ी आसाइश मेरी माँ का मेरे पास होना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको अपने आप से दूर नहीं कर सकता। और ये मशहूर है कि अपनी वालदा को सबसे ज़्यादा वक्त देता है। इतने पैसे, दौलत, इतनी शोहरत, मतलब अगर आप दुनिया में टॉप 10 फेमस लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो रोनाल्डो उनमें कहीं एग्जिस्ट करता है। उस सब के बावजूद ये अपनी वालदा को पर्सनल टाइम देता है, उनके साथ वक्त स्पेंड करता है, पास बैठता है, पैरों में बैठता है, बात करता है। यहाँ बहुत सारे लोगों से मैं मुखातिब हूँ। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ मैं बड़ी अहम करने जा रहा हूँ। द मेजर इशू ऑफ डिप्रेशन। मेरे पास लोग अक्सर अपने वालदैन को उठा लाते हैं, वालदा को, वालिद को, जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, मैदे की भी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी। अच्छा, अगर आप उनकी कभी पर्सनल कुरेदना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस उम्र में, स्पेशली अगर अकेले रह गए हों, वालदा या वालिद अकेले रह गए हों, तो वो लोनलीनेस या तन्हाई का शिकार होते हैं। मतलब उनको ड्यू टाइम नहीं मिल रहा होता औलाद की तरफ से। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ मुझे ओवरसीज़ देख रहे होंगे, कुछ मुझे पाकिस्तान में देख रहे होंगे, आप ये इस चीज़ का ज़रा एनालाइज करें, तज्जिया करें कि आप लास्ट टाइम कब अपनी जिंदा हयात वालदा या वालिद के पास जाकर बैठे थे और उन्हें कितना पर्सनल टाइम दिया था। अच्छा, अगर आप बैठ गए थे तो आपने अपने मसले तो उनसे बताए और उन्हें कहा कि अम्मा मेरे लिए दुआ करें, अब्बा मेरे लिए दुआ करें। आपने उनका ज़ाती मसला क्या सुना था? यानी कि वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं, कोई यादों का झुरमट ऐसा हो जो उन्हें सताता हो। अगर वालदा हयात हैं तो उनको वफात हुए वालिद की याद तो नहीं आती, वालिद हयात हैं तो उन्हें वालदा की याद तो नहीं आती, और अगर दोनों जिंदा हैं तो वो किस सरकमस्टांसिस से गुजर रहे हैं। मैंने यहाँ 70 साल की माँ को अपने बेटे या बेटी या बहू या बेटी, ब्याई बेटी के मसले ठीक करते, सुलझाते देखा है। परेशान होती हैं वो उनके लिए। बेटा पुत्र जवान है, यदि नौकरी नहीं लगती पई, खुद 70 साल की है, बुजुर्ग होगा, वो कहेगा कि भाई इसकी बीवी के साथ नहीं बनती, इनके झगड़े रहते हैं। मतलब वो अभी भी उस उम्र के हिस्से में जब ही और शी नीड्स केयर, वो औलाद की केयर कर रहे होते हैं। इसको सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो अब की दुनिया है, ये जो सोशल मीडिया और ये जितनी इंटरेक्शंस हैं, मैं आपको आज बरमला बता रहा हूँ, ये इतनी फेक दुनिया है, ये इस कदर मतलब आपको कहीं हवा में रखती है कि इसकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस तो है, इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे सोशल मीडिया पे। वो एक तस्वीर लगा देता था तो उसको हज़ार लाइक्स आते थे, लेकिन जब वो शख्स मरा तो उसके जनाजे में 200 बंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ। तो वो लोग कौन थे जो उसकी एक तस्वीर को 1000 बार लाइक कर देते थे? आज इसी तरह का मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इतना ज़्यादा हो गया है। अब डू यू थिंक कि सोनम बाजवा या हीरा मानी की पिक्चर लगती है तो उस पे जो लाइक्स करने वाले हैं वो लोग रियल टाइम उनके प्रॉब्लम्स को भी समझने वाले हैं? सोशल मीडिया की पूरी दुनिया इसी चीज़ के गिर्द घूमती है। और फिर हम उन चीज़ों में, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मादियत का दौर है, हम इस कदर खो चुके हैं कि हमने जो अपने रिश्ते थे, स्पेशली आवर पेरेंट्स, माँ और बाप, हमने उनको पर्सनल टाइम देना छोड़ दिया है और उस पर्सनल टाइम में हमने उनके दुखड़े सुनना छोड़ दिए। जाएंगे भी तो अपनी सुना के आ जाएंगे। बेटी ब्याई भी घर आएगी माँ को तो वो अपने ससुराल के सारे मसले
सुना के जाएगी, टेंशन दे के जाएगी, ये नहीं करेगी कि माँ का भी कुछ सुन ले कि तू यहाँ है, मेरी माँ यहाँ है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप यहाँ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, रोनाल्डो की लाइफ से ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हमें इस उम्र में इनको कितना टाइम देना है। वो हयात है, ये बाद में मर गए, आप जितने मर्जी कब्रों पे चढ़ाते रहें, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल। तो फिर डैमेज हैज़ बिन डन। तो असल वक्त यही है कि आप उनको कितना वक्त उस वक्त देते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत है। इट डू मैटर्स। तो आज जाएं, इस बात का फ़ैसला करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे डिवाइड कैसे करने हैं और उन घंटों में मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी वालदा को पास बैठ के कितना वक्त दे रहा हूँ या दे रही हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ब्याही हुई ख़वातीन को भी कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।